नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। पिछले दिनों एमपी तक पॉडकास्ट में दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था और वह बयान वायरल हो गया। बयान था 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने को लेकर के। दिग्विजय सिंह ने एमपी तक से बात करते हुए दावा किया था कि उन्होंने सरकार बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। दिग्विजय सिंह ने यह भी दावा किया कि एक उद्योगपति के घर पर सिंधिया और कमलनाथ के बीच सुलह कराने के लिए बैठक हुई, एक डिनर रखा गया, एक लिस्ट भी बनी, लेकिन उस लिस्ट का कोई पालन नहीं हुआ और सरकार गिर गई। दिग्विजय सिंह ने इशारों ही इशारों में कमलनाथ को कांग्रेस सरकार गिरने का जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि जब एमपी तक पर दिग्विजय सिंह का यह वीडियो वायरल हुआ तो फिर कमलनाथ का भी रिएक्शन आया। कमलनाथ ने इसको लेकर के दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया। कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं और इसलिए उन्होंने सरकार गिरा दी। एमपी में कमलनाथ सरकार के गिरे 5 साल हो गए, लेकिन अब राज्य में इसको लेकर के ब्लेम गेम का दौर शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी हैं। अरुण दीक्षित जी मध्य प्रदेश की सियासत पर काफी गहरी पकड़ रखते हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है एमपी राउंड अप में। धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल यह है, आपने एमपी तक का पॉडकास्ट तो देखा ही होगा। दिग्विजय सिंह ने जो आरोप कमलनाथ के ऊपर लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं बात उलट शुरू करता हूं कि जो कमलनाथ ने कहा है उनके जवाब में वो लगभग सच है, क्योंकि ये सबको पता था कि सरकार दिग्विजय सिंह ही चला रहे हैं। और इसका पहला प्रमाण ये है कि उस वक्त जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जीते थे उनमें लक्ष्मण सिंह, जो दिग्विजय सिंह के सगे छोटे भाई, वो भी शामिल हैं। उनको भी मंत्री नहीं बनाया गया था, जबकि दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह को मंत्री बनाने के लिए सारे 28 युवा मंत्री बनाए गए थे। सारे वरिष्ठ कांग्रेसियों को एक किनारे कर दिया गया था और वो असंतोष की सबसे बड़ी वजह रही। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जब सिंधिया जी ने विद्रोह किया था, जब उनके साथ उनके विधायक गए थे, उनसे पहले वो विधायक टूट के गए थे जो दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते थे, जिनमें बिसाऊ लाल सिंह और ऐदल कंसाना प्रमुख थे। बिसाऊ लाल सिंह शिवराज की सरकार में बाद में मंत्री बने थे, ऐदल सिंह चुनाव हार गए थे, इसलिए अब वो इस वक्त मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं। तो ये कहना कि सरकार सिंधिया कमलनाथ की वजह से गिरी, उन्होंने सिंधिया जी को नहीं, ये पक्का है कि उसमें दिग्विजय सिंह की अहम भूमिका थी और सरकार दिग्विजय सिंह ही चला रहे थे। कमलनाथ तो मुझे लगता है कि सिर्फ उस भाव में थे कि मैं सीएम हूं, लेकिन असली कंट्रोल तो दिग्विजय सिंह के ही हाथ में था। लेकिन ये 5 साल के बाद से आखिर ये ब्लेम गेम का आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ है, आखिर उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, एक चीज पक्की है कि दिग्विजय सिंह बिना मतलब के कभी नहीं बोलते हैं, और ये भी संयोग है कि आज दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों हाशिए पर हैं। कांग्रेस में बागडोर एक युवा नेता को दी जा चुकी है, राहुल गांधी ने उधर संभाल लिया है। कहने को भले ही खड़गे साहब अध्यक्ष हों, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं, दुनिया देख रही है कि जो कुछ कर रहे हैं वो राहुल कर रहे हैं। और ये भी तय है कि राहुल कमलनाथ से खुश नहीं थे। खुश तो वो दिग्विजय सिंह से भी नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह हालांकि उनकी पदयात्रा में उनके साथ रहे थे, लेकिन माना यह जा रहा है कि राहुल के आसपास जो कोठरी है, जो लोग हैं, वो उनके कान भरते रहते हैं दोनों नेताओं के खिलाफ। अब ऐसे में पिछले दिनों जो एक घटना हुई थी, मुझे लगता है वो बड़ा कारण है। यहाँ एक विश्वविद्यालय का कार्यक्रम था, निजी विश्वविद्यालय का, उसमें सिंधिया मंत्री के तौर पर आए थे और दिग्विजय सिंह उस विश्वविद्यालय के मालिकों के दोस्त की हैसियत से गए थे। हाँ, ये वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था। ये वीडियो दिग्विजय सिंह और सिंधिया, वहां दिग्विजय सिंह नीचे लोगों के बीच बैठे थे तो सिंधिया मंच से उतरे और उनको हाथ पकड़कर मंच पर ले गए थे। इसको सबने देखा। बाद में जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि सिंधिया मेरे पुत्रवत हैं और बड़ी अच्छी बातें की थी। अच्छी बात दिग्विजय सिंह हमेशा करते हैं। तो वो जो चीज है उसको लेकर के ये माना गया कि शायद दिग्विजय सिंह और सिंधिया में फिर से संबंध बन रहे, हालांकि राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं थी। और उसके तत्काल बाद ये बयान आना, इसके मायने हैं कि क्यों बोला है आखिर।
बेहतर तो दिग्विजय सिंह ही बता सकते हैं कि अब उनका निशाना कहाँ है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों में ये माना जा रहा है कि अब उनकी राज्यसभा का भी कार्यकाल खत्म होगा, और जो विधायकों की संख्या है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के वो 63 रह गई शायद, क्योंकि 66 जीते थे। जीतने के बाद भी 2 विधायकों ने पाला बदला है, एक विधायक। क्या दिग्विजय सिंह इसके जरिए कमलनाथ को कटघरे में खड़ा करके, क्योंकि आप ये देखिए कमलनाथ विधानसभा में सदस्य जरूर है, उनका बेटा छिंदवाड़ा से चुनाव हार चुका है और वो बहुत कम आते हैं। अगर जैसा कि उस वक्त हुआ था आशुतोष जी, उस वक्त भी लड़ाई कहाँ शुरू हुई थी? लड़ाई राज्यसभा सीट को लेकर शुरू हुई थी। सिंधिया ये चाहते थे, वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे और वो चाहते थे कि राज्यसभा की एक सीट जो है, हालांकि 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस चाहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। पर दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ से अपने संबंधों और सरकार में अपनी ज्यादा पैठ के चलते अपना नाम पहले करा लिया था, और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि एक सीट सिंधिया जीते और एक कांग्रेस, एक बीजेपी ले गई थी। उससे नाराजगी बढ़ी थी और उसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं। लेकिन उसमें भी जब सिंधिया के लोग बेंगलोर में थे, तब वो लोग जो दिग्विजय से जुड़े हुए थे वो पाला बदल गए थे, और बाद में सार्वजनिक रूप से दिग्विजय सिंह ने कहा था कि उन लोगों को बीजेपी ने पैसे दे दिए थे, मैंने कमलनाथ जी से कहा कि इनके पैसे लौटा दो, पर कमलनाथ जी ने मना कर दिया, सरकार गिर गई। तो ये जो चीज है, अब ये आप जो उभर के आई है, अब इसके कई मायने हैं। पहला ये कि वो निशाना जो है वो राज्यसभा सीट पर है। अगर इनकी बात सच मान लेती है हाईकमान, तो फिर कमलनाथ से ऊपर इनके नंबर होंगे ही होंगे। और दूसरा ये भी है कि हो सकता है पुराने मित्र भी हैं और दिग्विजय सिंह जी हैं ऐसे कि अपने रास्ते में अगर कोई आता है तो उसे छोड़ते नहीं। उनका, मैं 30-32 साल से उनको देख रहा हूं। अर्जुन सिंह जो राजनीति के सबसे बड़े पुरोधा थे, दो कुछ भी कहें लोग, लेकिन मैं मानता हूं कि उनको 2 बार लोकसभा चुनाव हारना पड़ा। उसकी मूल वजह, उसके मूल सूत्रधार दिग्विजय सिंह जी थे, और बाद में उन्होंने ही उन्हें राज्यसभा भिजवाया था। मैं उस वक्त मौजूद था जब अर्जुन सिंह जी ने अपना चश्मा साफ करते हुए कहा था कि ये राज्यसभा सीट मुझे माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की कृपा से मिली थी। तो आप समझिए कि अर्जुन सिंह दिग्विजय सिंह के रिश्तों को तो लेके जाने क्या कहते थे लोग। कमलनाथ जी तो फिर भी अलग है। तो अब ऐसे में दिग्विजय सिंह का ये बयान बिना किसी मतलब के नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। तो ये जो एमपी तक के पॉडकास्ट में दिग्विजय सिंह ने जिस विश लिस्ट की बात की थी, वो विश लिस्ट क्या थी? कुछ इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? हालांकि पहली बार ही उन्होंने बोला है, इसके पहले मतलब इस तरह कोई बयान नहीं आया था कि कोई लिस्ट भी बनी थी। तो इसके बारे में, जैसे कि आप तो मध्य प्रदेश के लगभग मतलब हर सियासी जानकार हैं, मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत नज़दीकी से देखते हैं, तो उस विश लिस्ट में क्या हो सकता था जिसको कमलनाथ ने मानने से इनकार कर दिया? देखिए, सच बात तो ये है कि वो विश लिस्ट दिग्विजय सिंह और कमलनाथ या सिंधिया के बीच ही होगी, वो कभी सामने नहीं आई। पहली बार दिग्विजय सिंह ने विश लिस्ट को लेके कहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि तब ये हो रहा था जिसको लेकर के सारे जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे वो उन लोगों के पास थे जो दिग्विजय सिंह के करीबी थे। का बेटा कैबिनेट मंत्री था, उनका करीबी, उनका रिश्तेदार कहा जाने वाला वो प्रिवर सिंह वो मंत्री थे, और भी जो युवा मंत्रियों में उनके बहुत करीबी थे। तो अब इसके बाद तब तो ये होता था कि अब चाहिए क्या। बेटे के पास जो डिपार्टमेंट था वो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था, तो उसके बाद भी कोई विश लिस्ट है। लेकिन आरोप ये लगते हैं कि सिंधिया जी की अनदेखी हो रही थी और उनके मंत्रियों की भी नहीं सुनी जा रही थी, या उनके मंत्री जो कर रहे थे उससे कमलनाथ प्रसन्न नहीं थे। बातें बहुत हैं, पर विश लिस्ट तो यही 3 लोग जानते होंगे, ईमानदारी की बात है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मतलब कहा तो ये भी जाता था कि चुनाव जीतने के बाद, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 2018 में सिंधिया जी प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री के। तो क्या सिंधिया विश लिस्ट ना मानने की वजह से सरकार, कमलनाथ की सरकार छोड़ के चले गए, उनके समर्थक चले गए, या फिर उनके अंदर वो महत्वाकांक्षा थी जो मतलब उस समय समय पे वो ऐसा मतलब उनको भी लग रहा होगा कि भाई मुझे, एक तो हार गए थे गुना सीट से वो, तो कुछ क्या ये पूरा मामला था आखिर? आशुतोष जी,
जब चुनाव हुए थे तब हाई कमान ने कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था, अरुण यादव को हटा के। और जब चुनाव का समय था तब चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वही चेहरा थे, घूम रहे थे। लेकिन ये माना गया था कि अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे, ये ओपन अंडरस्टैंडिंग थी। इसीलिए सिंधिया जी ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। अगर वो मुख्यमंत्री के उसमें आते तो वो लड़ते, जबकि कमलनाथ ने लड़ा था। तो बात कहां बिगड़ी? बात यह है कि कुछ ऐसे मुद्दे आए दोनों के बीच में जहां पर, चूंकि ये साफ था कि सरकार में से कमलनाथ की बजाय दिग्विजय सिंह की ज्यादा है, ये परिलक्षित भी हो रहा था और प्रमाणित भी हो रहा था। उस समय तत्काल में उसमें उमंग सिंघार ने भी मतलब ऐसा कहा था, क्योंकि अभी इस मामले जब वीडियो वायरल हुआ दिग्विजय सिंह का, जो एमपी तक पॉडकास्ट पे जो चला उनका इंटरव्यू, तो बीजेपी वाले इसको लेकर हमलावर हैं कि उमंग सिंघार ने उसी समय बोला था कि सरकार तो दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वन मंत्री थे उमंग सिंघार, और बड़ा विवाद हुआ था। और तब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मैं मंत्रियों के घर जाके उनसे बात करूंगा, और सवाल जवाब की स्थिति आई थी, तब ये चीज थी। तो ये इसमें कोई शक नहीं। मैंने कहा ना आपको कि बड़े नेताओं को किनारे करके कमलनाथ ने सब युवाओं को मंत्री बनाया था, और कोई राज्य मंत्री नहीं था उनकी कैबिनेट में, सारे कैबिनेट मंत्री थे। तो ये माना गया था कि दिग्विजय सिंह अपने बेटे को कैबिनेट मंत्री बनवाना चाहते थे। अपने भाई पर उन्होंने बेटे को प्राथमिकता दी थी, भाई को मंत्री नहीं बनने दिया था, भाई मंत्री नहीं बने थे। तो ये जो चीज है, उस वक्त ये बात आई थी कि कुछ मुद्दे सिंधिया ने उठाए थे, और ये कहा था कि अगर इन मुद्दों को पूरा नहीं किया गया, कुछ मांगे थी अलग अलग समाज के वर्गों की, शायद स्टूडेंट टीचर्स का कोई मामला था, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये बात मांगे पूरी नहीं हुई, ये बातें सरकार ने, अतिथि शिक्षकों का मामला था उसमें, हाँ, तो ये उन्होंने कहा था कि मैं सड़क पर उतरूंगा। हाँ। तो कमलनाथ ने, चूंकि सरकार बहुमत पूरा बहुत ज्यादा वैसे नहीं था, लेकिन नहीं सरकार, था लेकिन बहुमत थे, हाँ। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ उतर जाए। अब वो उतर जाए कहने के बाद परिस्थितियां ऐसी हैं कि देखिए, कमजोर कड़ियां तो थी, कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। उनके 114 थे और उनके 109 थे, और हाँ। चार निर्दलीय थे, वही चला रहे थे। उनका ही बहुमत था, हालांकि चारों कांग्रेसी थे। तो ऐसे में भाजपा को तो इन चीजों का बड़ा व्यापक अनुभव है, उसने खेल कर दिया। और सिंधिया जी की, देखिए, कारण बहुत ज्यादा गिनाए जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़ने के पीछे जो 50 कारण हैं, लेकिन असली चीज यह है कि सिंधिया राज परिवार का वर्चस्व बहुत लंबे समय तक था। और एक चीज जो अभी तक सामने नहीं आई है, जो आ रही है कि सिंधिया की ससुराल गुजरात में है, और उन्हें गायकवाड़ घराने में है शायद, और उनके जरिए नरेंद्र मोदी ने इनको साधा था। अमित शाह ने अहम भूमिका निभाई थी, और ये भी पता लगा था कि इनके ससुराल पक्ष से कोई या सास या ससुर नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक भी थे। तो जो सबसे बड़ी बात आई वो ये है कि नरेंद्र मोदी का निशाना, शायद अब तक ये बात पहली बार नहीं आई होगी, ज्योतिरादित्य की बुआएं थी, वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया। यशोधरा तब बीजेपी से शिवपुरी से एमएलए थी, और वसुंधरा तो राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी थी। उसी चुनाव में यशोधरा ने अपना टिकट सरेंडर किया कि वो नहीं लड़ी 23 के चुनाव में। और वसुंधरा का क्या हाल है, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में लेके वो नरेंद्र मोदी छोटा कद करना चाहते थे इनकी दोनों बुआओं का, वो हो गया। और मुझे लगता है कि ये आज तक सिंधिया ने भी पहले नहीं सोचा होगा कि उनके कंधे पे कौन सी बंदूक चलाई जा रही है। सरकार कमलनाथ की गिरी वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन सिंधिया राज परिवार का जो वर्चस्व मध्य प्रदेश से राजस्थान तक था, मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं कि वो अब नहीं बचा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मोदी के मातहत हैं, लेकिन वसुंधरा राजे आज भी सामने खड़ी हैं। और अभी जो राजस्थान में जो कुछ चल रहा है, दो बार उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। तो सिंधिया परिवार के भीतर, चूंकि इनके पिताजी कांग्रेस में थे तो इनकी दादी भाजपा में थी, वो आपसी खींचतान चलती रही है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि ज्योतिरादित्य सरकार या सत्तारूढ़ दल के साथ हैं, लेकिन उनकी वो अहमियत नहीं है जो सिंधिया खानदान के लोगों की रहती आई है। अच्छा, मतलब कहा तो ये भी सियासी हलकों में तो ये भी चर्चा है कि सिंधिया के कंधे पर ये लोग बंदूक रख के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने अपने बेटों को सियासी तौर पर सेफ रखना चाहते हैं, और इसके वजह से दोनों आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए,
अब अगली पीढ़ियां दोनों की मैदान में आ चुकी हैं। कमलनाथ जी का पुत्र तो छिंदवाड़ा जैसी सीट से लोकसभा चुनाव हार गया है, और दिग्विजय सिंह के पुत्र भी बहुत मुश्किल से, उनके भाई तो चुनाव हारे ही थे भारी अंतर से, उनके पुत्र भी 4-5 हजार वोट के अंतर से ही जीते हैं। तो चुनौती तो बहुत बड़ी थी। ये संभव है कि अगला चुनाव आए उससे पहले जो है ये चीजें सेट कर ली जाएं, क्योंकि 1.25 साल हो गए हैं। तो ये स्वाभाविक चिंता है, क्योंकि अपने पुत्र को आगे लाने के लिए दिग्विजय सिंह ने अपने भाई को पीछे किया था। तो उन तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं को जो उनके साथ जुड़े थे उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया था। तो ये हो सकता है। अब एक बार फिर हम लौटते हैं 2020 की तरफ, जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी। जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि इसमें कुछ विधायक जो थे, जो पाला अपना बदले सिंधिया के पक्ष में आके बीजेपी की साइड में चले गए, बीजेपी के खेमे में चले गए, वो दिग्विजय सिंह के खेमे के थे। तो हाँ, करीबी थे, दिग्विजय सिंह के करीबी थे। तो आखिर उन्होंने पाला क्यों बदला? क्या दिग्विजय सिंह को इसकी भनक भी नहीं लगी? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि उन्हें भनक नहीं लगी। उन्होंने पाला इसलिए बदला, एक थे बिसाऊ लाल सिंह जो बहुत सीनियर थे, आदिवासी नेता थे, और वो दिग्विजय की कैबिनेट में भी मिनिस्टर रहे थे। ऐसे दूसरे थे ऐदल सिंह कंसाना, वो पहली बार बीएसपी से एमएलए बने थे। बाद में दिग्विजय सिंह उनको अपने साथ ले आए थे और उन्होंने अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया था। ये दोनों वरिष्ठ होने के बाद भी इनको मंत्री नहीं बनाया गया था। तो ये जो चीज थी, ये नाराजगी थी। और ये बात तो दिग्विजय सिंह जी ने ही कही थी, कई लोग थे कि भाई उनको बीजेपी ने पैसे दे दिए, मैंने कहा वापस कर दो, कमलनाथ जी ने मना कर दिया। तो एक बड़ी नाराजगी कांग्रेस के बड़े नेताओं में ये भी थी कि युवाओं को मौका देने के चक्कर में, जिसके पीछे ये सब कहते हैं कि दिग्विजय सिंह को के बेटे को कैबिनेट मंत्री बनाना था, इसलिए सारे युवा ले आए और सीनियर नेताओं को नहीं लिया गया। वो बात भी थी और एक नाराजगी ये भी थी, इसीलिए बिसाऊलाल गए थे। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ एमपी राउंडअप में, कि दिग्विजय और कमलनाथ की जो लड़ाई चल रही है, इसका असर एमपी कांग्रेस पर कितना पड़ेगा? देखिए, एमपी कांग्रेस इन दोनों लोगों से लगभग मुक्त कर दी गई है। हालांकि दिग्विजय सिंह जी जब तक हैं और सक्रिय हैं तब तक ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उनके पंजे से निकल जाए, लेकिन कमलनाथ जी जो हैं अब घर बैठा दिए गए हैं, उनके पुत्र चुनाव हार चुके हैं, तो उनकी भूमिका तो नगण्य है। लेकिन ये समझिए आप कि आज जो परिस्थिति एमपी कांग्रेस में है, उसमें अभी देखिए दिग्विजय सिंह के बेटे को जो कैबिनेट मंत्री रहे थे, दूसरी बार एमएलए जीत के आए, तीसरी बार, उनका जो है उनको जिला कांग्रेस गुना का अध्यक्ष बनाया गया है। और राजगढ़ का प्रियव्रत सिंह को, जो इन्हीं के परिवार से जुड़े हैं, हाँ, भतीजे इनके हैं परिवार के। ये जो चीज है वो अपने आप में बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम लोग ये मान रहे थे कि जयवर्धन सिंह जीतू पटवारी के साथ समकक्ष रहेंगे संगठन में, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनको एक जिले में भेज दिया गया है। तो ये इससे साफ है कि राहुल गांधी जो सोच रहे हैं वो कुछ अलग है। और एक चीज ये भी है कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के कांग्रेसी कह रहे हैं कि दोनों ये जो कुछ हो रहा है, बयानबाजी जो हो रही है, ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि कांग्रेस के भीतर चर्चा में बने रहें। असलियत ये। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए। एमपी पॉडकास्ट पे दिग्विजय सिंह के बयान ने एक बार फिर एमपी की सियासत को गरमा दिया है। दिग्विजय, कमलनाथ आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब इसका एमपी कांग्रेस पे क्या असर होगा, इसके क्या मायने होंगे, ये तो आगे पता चलेगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।